कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हम सब के जीवन में दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने लोगों को संभाले रखता है, मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का सुंदर दिन दिया, इसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद। जितना अधिक हो सकता है हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि वो एक एक दिन हमारे जीवन में देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो आपकी परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सकें। प्रियो, हमने पहला थिस्सलुनीके उसका पहला अध्याय समाप्त किया है। आज हम दूसरे अध्याय को शुरू कर रहे हैं। पौलुस का प्रचार कार्य, जीवन में मुख्य उद्देश्य क्या है, सेवकाई का उद्देश्य क्या है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना है। पौलुस का प्रचार कार्य, सेवा में जब हैं, यदि मेरा जीवन बदला है, मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया है, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हर रोज हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं 1 पद से लेकर
4 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास साना व्यर्थ ना हुआ, परंतु तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। 3 पद, क्योंकि हमारा उद्देश्य ना भ्रम में से है और ना अशुद्धता से और ना छल से के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। ये वचन प्रभु आपने हमारे हाथों में दिया है ताकि इस वचन के द्वारा हे परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें। इस वचन को समझने में प्रभु हमारी मदद, आत्मा से बढ़, सामर्थ्य से बढ़, शक्ति से बढ़, ताकि परमेश्वर साधारण तरीके से प्रभु इस वचन को हम अपने हृदय में लेकर आपकी महिमा करें। वचन कहता है सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया है कि हम इस वचन को लेकर अपने जीवन में उसको स्थान दे सके और आपकी महिमा कान बन सके। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हर जन आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पौलुस का प्रचार कार्य, ये प्रचार जो पौलुस ने किया था, जो आज भी सारी दुनिया में फैला है, सेवकाई बड़ी है, लोगों ने जाना है, ऐसे नहीं जाना, बहुत कठिन परिश्रम करके आज यहाँ तक हमारे पास संदेश पहुँचा है। ये हमारे लिए बहुत आशीष का, आनंद का कारण है कि हमारे पीछे हमारे लोगों ने, जिन्होंने वास्तव में सच्चाई को जाना, उन्होंने सच्चाई को ग्रहण करने के बाद बहुत कष्ट सहा, और कष्ट सहने के बाद पौलुस यहाँ अपने जीवन के बारे में कहता है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास साना व्यर्थ ना हुआ। परिस्थिति क्या रही है ये कई बार हमें नहीं मालूम रहता, लेकिन जिस परिस्थिति में पौलुस ने अपने जीवन में से देखा, निकला, और उसका वर्णन यहाँ करता है कि तुम्हारे पास साना ये व्यर्थ नहीं ठहरा। इसके पीछे बहुत परिश्रम है, इसके पीछे बहुत कठिनाई है, इसके पीछे पौलुस ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया। वो लिखा 2 पद में, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे प्रभु ने हमें ऐसा साहस दिया। उपद्रव मचा, दुख उठाया, समस्या आई, परेशानी आई, कठिनाई आई, लोगों ने सताया, लोगों ने विरोध किया, उसके बावजूद भी लिखा है भारी विरोध होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। विरोध के बावजूद हम बहुत जल्दी निराश होते हैं, लेकिन प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं घटेंगी। और उस समय पौलुस के जमाने में भी उसने फिलिप्पी में दुख उठाया, और न केवल उठाया परंतु उपद्रव सहे, और न केवल उपद्रव सहे परंतु उसने क्या किया, ऐसे समय में भी साहस रखा, नहीं छोड़ा, साहस के साथ आगे बढ़ता चला गया। और उसके बाद कहता है भारी विरोध होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। यह है वास्तव में परमेश्वर के एक सेवक की क्वालिटी कि जब हम समस्याओं में भी हैं, परेशानी में भी, कठिनाई में हैं, उस समय परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से है, ना भ्रम से है, ना अशुद्धता से है, ना छल के साथ है।
आज बहुत सारे लोग छल के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग संदेश तो बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे छल रहता है। ना तो छल से संसार के साथ भी रिश्ता और प्रभु के साथ भी रिश्ता। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तुम वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो, ताकि हम वचन के साथ सुन सके, वचन के अनुसार चल सके। यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से, ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है। ये सुसमाचार का कार्य परमेश्वर ने दिया है। समस्याएं आएंगी, परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, इनको कोई निकाल नहीं सकता और हमें कई बार भारी भारी क्लेशों में से होकर जाना पड़ता है, समस्याओं में से होकर जाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभालता है, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है, ताकि हम प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको पूरा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा उपदेश ना भ्रम से है, ना अशुद्धता से है और ना छल के साथ है, पर जो सच्चाई प्रभु ने दी है, जिस सच्चाई को प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है, उस सच्चाई को लेकर, इस संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रियो परमेश्वर कहता है इस संदेश को लेकर आगे बढ़ते जाना है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा है। ये हमारी क्वालिटी नहीं थी, हमारी योग्यता नहीं थी, हमारे पास कोई ऐसा गुण नहीं था कि हम परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर पाते। लोगों ने मेरे विरोध में बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने झुकने नहीं दिया, अपने प्रति विश्वास योग्य बना, अपने प्रति विश्वास योग्य बनाया, ताकि हम उसके साथ साथ उन दुखों में, उन कष्टों में, ऐसे कष्टों में से प्रभु ने निकाला है जैसे पौलुस ने कष्ट में से निकाला है। मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं, सारी सेवा समाप्ति बिना किसी गलती के सेवा को छीन लिया गया, एक शब्द नहीं बोला, परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो वचन प्रभु ने दिया, उस वचन को लेकर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर दिया। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आई, 4 अप्रैल को बहुत सारी परिस्थिति आई, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से उठा के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सब कुछ जब समाप्त हो जाता है, लगता है कि सब समाप्त है, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाता है, ताकि हम ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करते जाएं। 8 अप्रैल को प्रभु ने एक संदेश दिया, जब बहुत सारे लोग मेरे विरोध में थे, सारे लोग विरोध में रहे, कुछ नहीं सूझ जाता क्या करें। वचन था, सब कुछ थी, लेकिन तब परमेश्वर ने कहा, सब तरफ लोगों ने प्लानिंग कर ली थी कि इसको समाप्त किया जाए, मार दिया जाए, और तब प्रभु ने एक संदेश दिया यशायाह में से 26 अध्याय 20 पद में, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत अपने आप को छिपाए रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को उसके अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घातियों को छुपाए न रखेगी। ये संदेश प्रभु का था, और संदेश को लेकर हमने प्रार्थना करना शुरू किया। यह प्रैक्टिकल, जैसे आज पौलुस कह रहा है, पौलुस ने इस बात को कहा कि उसने इस बात को देखा कि जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर कठिनाई में से हमें लेकर जाता है,
जब आप कठिनाई में से निकलते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और पौलुस भी उसी पीड़ा को, उसी दर्द को यहाँ पर लिख कर कहता है, क्योंकि हमारा उपदेश ना तो भ्रम से है और ना हमारा उपदेश ना भ्रम से और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराया, सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। परमेश्वर ने जो दिया है, सारी कठिनाई के बावजूद भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हो सकता है हमारे पास साधन ना हो सकता है हमारे पास इतना योग्यता ना हो, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको ईमानदारी से लेकर उस सेवा को करते जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत बड़ी आशीष देगा। और परमेश्वर ने अपनी आशीष को प्रकट किया ताकि हम उसकी महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।